आप हाट जाते हैं, हाट में कहाँ भीड़ रहती है बोली? सबसे ज्यादा जहाँ साग मूड़े बिकता वहां भीड़ रहती है। सोना के दुकान में एक ठो 8 दिन में आया तो आया, नहीं तो नहीं है। हीरा की दुकान में 10 दिन पर कोई एक ठो आएगा तो आएगा, महीना दिन पर आएगा। ये कुछ साल में एक ग्राहक आवे तो आवे, न तो नहीं आएगा, क्योंकि हीरा खरीदने के लिए पूंजी चाहिए। सोना से भी ज्यादा महंगा होता है ना। साग बैगन मुरे के दुकान में भीड़ रहती है। ये भाइयों, साग मुरे बैगन क्या है? ये नाच ड्रामा है, ये टीवी सिनेमा है, ये बुढ़िया पुरुष वाला जो कहानी दुनिया देख रही है, ये सब साग मुरे की तरह है। दुनिया में आप हीरे को खरीदने का प्रयास करें, वो क्या है? वो है गुरु का ज्ञान। गुरु का ज्ञान रूपी हीरे को जो खरीद लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। भीड़ लगाइए कहां? जहां सत्संग हो, जहां संत महापुरुष बैठ करके ये मानव को समझा रहे हैं, ये मानव को निज राह पर ला रहे हैं, भटके हुए मानव को सही रास्ते पर ला रहे हैं। वह सत्संग में भीड़ लगाइए, ये समाज बन जाएगा, ये परिवार बन जाएगा, आपके जीवन बन जाएगा। एक बूढ़ी माँ हाट गई थी, तो हाट में चीनी ली, चाय पत्ती ली, साया ली, साड़ी ली, ब्लाउज का पीस ली, ढेरी सामान, दू झोला भर के बूढ़ी आ गई गाड़ी के पास, खड़ी है टेम्पू के पास। ड्राइवर आया, कहा ए बूढ़ी कहाँ जाओगी? कहा जीवजपुर। कहा ठीक है, हम पान खा के आते हैं, तब तक सीट ले लो, बैठो। बूढ़ी सोचती है बहुत सीट तो है ये ना, जाते हैं एक दर्जन केला तब तक मिल रहा है। केला के लिए बूढ़ी गई तो 10 मिनट देर लगा दिया। इसी 10 मिनट में गाड़ी भर गई। बूढ़ी केला लेकर के आती है तो कहीं सीट नहीं मिला। सीट उसको कहाँ मिला? तो ड्राइवर का सीट खाली। गर्मी का मौसम था, वो पसीना चल रहा था, वो गर्मी। बूढ़ी सोची अरे कहीं खाली नहीं है, यहीं बैठ जाते हैं। वो सीट था ड्राइवर का। उधर से ड्राइवर पान खा करके आया। ड्राइवर कहते हैं ये बूढ़ी कहाँ बैठी हो? यहाँ तो हम बैठ के गाड़ी चलाते हैं। तो बूढ़ी क्या कहती है, बेटा माफ कर दो, हे बेटा कोई ने बैठने दिया, सबसे उम्र दराज हम हैं, यही खाली था इसलिए बैठे हैं। हे बेटा आए तू कतो से बैठ कर गाड़ी चला ले, हमरा ये लेकिन बैठे तो ऊपरे में बैठ कर चला ले गाड़ी, आगवे पाछवे जने है छोकरा बैठ कर चला ले बेटा, लेकिन हमरा ये बैठे। अब ड्राइवर कितनो समझावे कि ड्राइवर का सीट है, यहीं से गाड़ी चलाया जाता है। बूढ़ी कहती थी हे बेटा कोई ने बैठल करके नहीं कोई बात सुने छे, हमें बैठ गेलिए हमरा नहीं उठेगे। हे बेटा तो पाछुए से बैठ कर चला ले आए गाड़ी, लेकिन हमरा ये बैठे। तो ये संसार के लोग, यहाँ सत्संग हो रहा है, हैं? कल कहे दूर वाला ट्रेन में छूटे छे, बगले वाला का ट्रेन छूटे छे। तो सत्संग हो रहा है, सत्संग में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए, अपने जीवन में अमल करना चाहिए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। माँ मियाँ सत्संग की थी, सबरी सत्संग की थी। सत्संग इतना हल्का नहीं है जो मिल जाए। पूर्व जन्म का भाग पुण्य का उदय होता है तब ये प्राप्त होता है। आज हमारे अनमोल बाबू का दरवाजे पर सत्संग हो रहा है और किसी न किसी प्रकार से साल भर में इस दरवाजे पर आना ही पड़ता है संत महात्मा को, क्योंकि अनमोल बाबू और उसकी पत्नी इतना बढ़िया संस्कार दिए हैं अपने बच्चा को, बचिया को, पुतहू को, कि पंचायत में इनका संस्कार श्रेष्ठ है, कहा नहीं जा सकता है।
वर्णन नहीं किया जा सकता है। और इस दरवाजे पर साल में एक बार किसी किसी तरह से होना है। और अनमोल बाबू की माँ जो है वो संस्कार का जननी है, पूरे परिवार को सींचे हैं। इसका कहीं भी कर कुटुंब मिलते हैं, सब संस्कारी ही मिलते हैं। पता नहीं कितना अच्छा परिवार है, क्योंकि जड़ है इसकी माँ। माँ इसका एक नंबर की सत्संगी है। सत्संग भवन में कभी हमारे यहाँ टोला टट्टी में कहीं आवाज सुनाई पड़ जाए तो चाहे माँ भूखी हो या भरपेट खाई हो कि बीमार हो, जैसे भी हो, तबीयत तो खराब हो, फिर भी ये सत्संग में चली जाती है। और ये माता जी अपना पंचायत में नाम करके रखी है, क्योंकि अनमोल बाबू की माँ संस्कार की जननी है इस परिवार का। हमारे कहने का भाव है कि यदि हम अच्छा है तो हमारे बच्चे भी अच्छा होंगे, हम गड़बड़ है तो हमारे बच्चे भी गड़बड़ होंगे। हर आदमी को संस्कारी बनना चाहिए। एक बार अकबर और बीरबल, तो बीरबल कहता है हजूर आप हमारे यहाँ चलिए। तो बीरबल के यहाँ अकबर आए, अकबर राजा था। तो बीरबल का बेटा गाली बक रहा था, मारपीट कर रहा था, गुल्ली गुलेता खेल रहा था, कपड़ा गंदा था, मतलब एक रत्ती भी संस्कार नहीं था। आओ बीरबल कहते हैं हजूर आपके यहाँ भी चलेंगे हम। अकबर अनुभव किया ये परिवार संस्कारी नहीं गुजारा, और ये किया वो चले गए अकबर के यहाँ। अकबर का बाल बच्चा उस संस्कारी। जैसे बीरबल गए तो कुर्सी दिया बैठने के लिए, सब प्रणाम किया, गिलास में पानी लेकर के आ गया। और अकबर बीरबल बतियाने लगा। बीरबल को समझ में आ गया कि देखिए कितना बढ़िया संस्कार है इसके परिवार। तो संस्कार का जननी माँ बाप होता है। अभिमन्यु को संस्कार किसने दिया था? माँ दिया था। लवकुश को संस्कार किसने दिया था? माँ सीता दिया था। भगवान राम को संस्कार किसने दिया था? दशरथ, कौशल्या, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये सब दिए थे। तो संस्कार होनी चाहिए। यदि संस्कार नहीं है हमारे जीवन में तो फिर आपके जीवन का आकार अच्छा नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अपने जीवन का उद्धार चाहते हो तो आपके जीवन में संस्कार चाहिए। वह संस्कार आपके जीवन में शांति सुख ला देते हैं। इसलिए धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं प्रिय परिवार कुटुंब परिजन सब काहो कौन किसके रे। कौशिक तन धन धाम छुएंगे कहते जिसे को मेरे धर्म बिन कौन सहायक तेरे। धर्म बिन कौन सहायक तेरे। धर्म बिन कौन सहायक तेरे। जो चाहो कल्याण स्वयं का कर सत्संग सवेरे। सत्य अहिंसा धर्म परायण। सत्य अहिंसा धर्म परायण। विषय पंथन बेरे। धर्म बिन कौन सहायक तेरे। धर्म बिन कौन सहायक तेरे। अंतिम कड़ी में
बाबा कहते हैं आत्म ज्ञान शांति सुख मूलक सद्गुरु शरण कहो रे। धर्म स्वरूप सोई जन पावे, धर्म स्वरूप सोई जन पावे, जो निज स्वरूप मेरे धर्म प्रिय कौन सहायक तेरे, धर्म प्रिय कौन सहायक तेरे, कौन सहायक तेरे, कौन सहायक तेरे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।